Assalamu alaikum. My name is Fazal Wahab. You are watching my YouTube channel. We are solving the exercise of chapter number 6, more about dissolving. And the question number 1 is some chalk is added to water instead. The mixture of chalk and water is allowed to stain. Is the mixture of chalk in water solution? No. How can you tell? No, the mixture of chalk and solution is not a solution. कि इसकी वजह यह है कि सॉल्यूशन के अंदर आपको चीज़ें अलग सी नज़र नहीं आती। एक यूनिफॉर्म आपके पास एक लिक्विड होता है, चीनी आपको नज़र नहीं आती। अगर आप सॉल्ट डिज़ोल्व करें वाटर के अंदर तो सॉल्ट आपको नज़र नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर आप चाक पानी के अंदर मिक्स कर देंगे तो एक मिक्सचर बनता है जिसके अंदर चाक के जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको अलग से नज़र आ रहे होते हैं। अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए रख लेंगे, हिलाएंगे नहीं, तो वो चाक के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो जाके नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इज़ द मिक्सचर ऑफ चाक एंड वाटर इज अ सोल्यूशन? नो, इट्स नॉट अ सोल्यूशन, इट्स जस्ट अ मिक्सचर। हाउ कैन यू टेल? तो बहरहाल जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। इफ़ यू पुट द वाटर फॉर अ लिटिल वाइल द पार्टिकल्स ऑफ द चाक विल सेट इन द बॉटम, ठीक है, और जो वाटर होगा वो ऊपर रह जाएगा। ओके, डिस्क्राइब हाउ यू कैन सेपरेट द चॉक फ्रॉम द वाटर। सिंपल मेथड है, आप जो फिल्टर पेपर है आप उसके अंदर, जैसे हमने सैंड को पहले आपने इस बुक के अंदर पढ़ा हुआ है, वो कौन से पेज के ऊपर है, ये वाला जैसे था पेज नंबर 117, ये आपको नज़र आ रहा है। इस मेथड से हम एक फ़नल ले लेते हैं, ठीक है। इस फ़नल के अंदर हम एक फ़िल्टर पेपर डाल देते हैं और उसके बाद फिर इसमें से वो जो चाक का पानी है जिसके अंदर चाक है वो हम डाल देते हैं। तो चाक के जो पार्ट्स है फ़िल्टर पेपर के अंदर फ़िल्टर हो जाएंगे, पानी नीचे चला जाएगा और चाक के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे, ठीक है, इस फ़िल्टर पेपर के अंदर रह जाएंगे। उसको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। अ बॉटल कंटेन प्योर वाटर, another contains mineral water. Describe a way to differentiate the two without tasting them. एक के अंदर मिनरल वाटर है, दूसरे के अंदर प्योर वाटर है। बगैर टेस्टिंग के आप कैसे बता सकते हैं कि उसके अंदर ये मिनरल वाटर है और ये प्योर वाटर है? कैसे बता सकते हैं? देखिए, उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि प्योर वाटर जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब अगर आप उसमें से बिजली गुजारेंगे तो बिजली पास नहीं हो सकती प्योर वाटर में से, जबकि मिनरल वाटर में से बिजली पास होती है, ठीक है। तो एक तो मेथड ये है कि मिनरल वाटर में से बिजली पास हो सकती है, तो आप बगैर टेस्ट के ये कर सकते हैं। छोटा सा अगर आप उसके अंदर बल्ब ले लें और उसके अंदर दोनों डाल देंगे, अर्थ और फेस दोनों उसके अंदर डाल देंगे, तो बिजली उसमें से पास होगी अगर वो मिनरल वाटर है। अगर प्योर वाटर इसमें से बिजली पास नहीं होगी। एक तो तरीक़ा ये है। दूसरा तरीक़ा ये भी होता है कि मिनरल वाटर का जो के अंदर अगर आप देख लेंगे तो हल्के हल्के से छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नज़र आते हैं, ठीक है, जबकि प्योर वाटर के अंदर कोई पार्टिकल नहीं होता। तो बहरहाल ये मेथड है कि हम उसके बिजली के टेस्ट करने के बगैर हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। ये वैसे बुक के अंदर मेरा ख्याल है गिवन नहीं है, लेकिन बेहतर मेथड ये जो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होने का है इसके ज़रिए, क्योंकि मिनरल वाटर में से बिजली पास हो सकती है जबकि प्योर वाटर में से बिजली पास नहीं हो सकती। तो ये तरीक़ा बग़ैर टेस्ट के हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। नंबर 3 है, सम सी वाटर इज़ लिफ्ट इन अ साल्ट पैन अंडर द सन, what would you expect to see in the salt pan after some time? Explain your answer. आपने कुछ पेन के अंदर, साल्ट पेन के अंदर कुछ साल्ट डाला, सी वाटर डाला, धूप में रख दिया, तो क्या होगा? उसमें से साल्ट आपको मिल जाएगा। इसलिए कि धूप, साल्ट जो सी वाटर है उसके अंदर बेतहाशा साल्ट होता है, वो काबिल इस्तेमाल नहीं होता। शुरू में उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है, लेकिन पहले वो काबिल इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन वो सी वाटर जब साल्ट पेन के अंदर आपने डाला हुआ है, तो पेन के अंदर जब पानी धूप के अंदर पड़ा रहेगा तो कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद वो पानी इवापोरेट हो जाएगा।
लेकिन साल्ट एवोपोरेट नहीं होगा, साल्ट नीचे साल्ट पेन के अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से उसका आंसर, एक्सप्लेन योर आंसर, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नंबर 4, सम फर्टिलाइजर आर मिक्सड विद सैंड, हाउ कैन यू सेपरेट द फर्टिलाइजर फ्रॉम सैंड। कुछ फर्टिलाइजर्स आपने ले लिए, ठीक है, कुछ फर्टिलाइजर्स आपने ले लिए और उसको सैंड के अंदर मिक्स कर दिए, हाउ कैन यू सेपरेट द फर्टिलाइजर फ्रॉम द सैंड, कैसे कर सकते हैं, कैन यू टेल मी। वो इस तरह से जब आप फर्टिलाइजर्स को सैंड के अंदर मिक्स कर देंगे तो फर्टिलाइजर्स फिर हम सैंड में से कैसे अलग कर सकते हैं, उसके दो तरीके होते हैं। एक फ़िल्टर पेपर ले लेंगे, जैसे ये मेथड मैंने आपको समझा दिया था, ये वाला जो मेथड है, ये वाला, इस मेथड से आप सैंड को अलग कर देंगे फर्टिलाइजर्स में से, लेकिन फर्टिलाइजर्स अभी पानी के अंदर होगा, वो अलग नहीं होगा। यानी ये जो क्वेश्चन पूछा है ना कि आपने जो है सम फर्टिलाइजर आर मिक्स विद द सैंड, हाउ, अच्छा, अब उसके अंदर आपने क्या करना है, देखिए जो क्वेश्चन है ना वो कहते हैं कि सम फर्टिलाइजर आर मिक्स्ड विद द सैंड, हाउ कैन यू सेपरेट द फर्टिलाइजर्स फ्रॉम द सैंड। तो अब आप उसको फिल्टर पेपर के ज़रिए नहीं कर सकते, आपको पहले उसके अंदर पानी डालना पड़ेगा। उस सैंड और फर्टिलाइजर्स का जो मिक्सचर होगा ना, उसके अंदर पानी डाला, पानी डालने से जो फर्टिलाइज़र होगा वो मिक्स हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, सॉरी क्या होगा, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। सैंड है वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो फिर आप क्या करते हैं, अब आपके पास एक मिक्सचर आ गया जिसके अंदर फर्टिलाइजर्स है वो डिज़ोल्व है वाटर के अंदर, जबकि सैंड पानी के अंदर वैसे उस सोल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा होता है, क्योंकि वो डिज़ोल्व नहीं होता तो आपको नज़र आ रहा होता है। अब आप क्या करेंगे, इस मेथड से आप सैंड को अलग कर देंगे, यानी फ़नल को और उसका फ़िल्टर पेपर को यूज़ करके, इस तरह से बीकर को, इनको यूज़ करके सैंड इसमें से अलग हो जाएगा, लेकिन फर्टिलाइज़र्स अभी डिज़ोल्व होगा वाटर के अंदर, वो इस बीकर के अंदर नीचे आके जमा हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर वाटर भी है। अब वाटर को कैसे अलग करें, तो वाटर को अलग करने के फिर हम ये मेथड कर लेते हैं, ये वाला मेथड करते हैं। अब इसके अंदर वाटर है और इसके अंदर जो है फर्टिलाइजर्स हैं जो कि डिज़ोल्व है इस वाटर के अंदर। अब क्या कीजिएगा, आग लगाइएगा, इसको एवोपोरेट कर दीजिए पानी को। पानी जो एवोपोरेट हो जाएगा तो नीचे बॉटम के अंदर साल्ट फर्टिलाइजर्स रह जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मेथड आपको करने पड़ेंगे। वैसे अगर आप उसको अलग करना चाहेंगे फर्टिलाइजर्स को सैंड में से, तो अलग नहीं होंगे, अलग नहीं कर सकते, इसलिए क्यों, कैसे अलग करेंगे, कोई तरीका नहीं है। फिल्टर पेपर में से तो अगर आप ड्राई सैंड और वो गुजारेंगे तो उसमें से तो दोनों नहीं पास होंगे, है ना। इसलिए बेहतर तरीका ये होता है कि आप उसके अंदर, बेहतर तरीका नहीं बल्कि तरीका यही है कि आप पानी के अंदर उसको डिज़ोल्व कर, रेत और फर्टिलाइज़र्स का जो मिक्सचर होगा वो पानी के अंदर डाल देंगे, डिज़ोल्व कर, जो फर्टिलाइज़र है डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर आप उसको फिल्टर पेपर में से रेती को अलग कर, जो सैंड है उसको अलग कर दें, और फिर पानी के अंदर इस मेथड से पानी के अंदर डाल के उसको फिर अलग कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो ये तो क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज हेयर, और वो ये है कि कहते हैं कि यू वांट टू डिज़ोल्व सम शुगर क्यूब्स एज क्विकली एज पॉसिबल इन अ कप ऑफ टी, सजेस्ट 2 वेज यू कैन डू दैट। अब देखिए शुगर क्यूब्स हैं, मतलब पीसेस शुगर नहीं है, यानी थिन पीसेस जो है उसकी नहीं है, बल्कि शुगर क्यूब्स हैं। ठीक है, अब आप उसको जल्दी डिज़ोल्व करना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हल हो जाए, तो उसका तरीका ये होता है कि एक तो आप उस क्यूब्स को, अगर आप क्यूब्स को करना चाहेंगे तो फिर 2 तरीके हो सकते हैं। एक ही कि आप स्टायरिंग कर दें, उसके अंदर स्टायरिंग कर दें, ठीक है, और नंबर 2 चीज़ जो आप उसको पानी को गर्म कर दें, पानी गर्म पानी में डाल दें और स्टायरिंग कर दें। इन दोनों मेथड से, क्योंकि क्यूब्स को आप डिज़ोल्व करना चाहते हैं ना, तो अगर ये एक तरीका ये भी हो सकता है कि क्यूब्स को आप पीस दें, पहले क्यूब्स को आप पीस दें, छोटे छोटे टुकड़े कर दें, और फिर उसको गर्म पानी के अंदर डाल के उसको स्टायरिंग कर दें। 3 मेथड्स हैं, क्यूब्स को पीसना, सेकंड जो है उसको स्टायरिंग करना, और नंबर 3 गर्म पानी। ठीक है, लेकिन आप 2 मेथड यूज़ करें, तो आप पीस दें और गर्म पानी के अंदर डाल के, या पीस के पानी के अंदर डाल के उसको स्टायरिंग करते हैं। अगर पीसना नहीं चाहते, वो ये कह रहा है असल में यहाँ पे पीसना तो मेरा ख्याल नहीं है, क्योंकि पीसने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। वो कहता है कि यू वांट टू डिज़ोल्व सम शुगर क्यूब्स एज क्विकली एज पॉसिबल इन अ कप ऑफ टी। कप ऑफ टी के अंदर
आप क्यूब्स तो पहले तो आप ज़ाहिर है पीसेंगे नहीं, तो दो तरीके हैं, गर्म चीनी के अंदर डाल के चम्मच से उसकी स्टायरिंग कर दें, ये दो तरीके हो सकते हैं, सही है। You wish to investigate whether the rate of stirring a solid affect how fast it dissolves in water. आप ये चेक करना चाहते हैं, ये इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि जो रेट ऑफ स्टायरिंग है, स्टायरिंग आहिस्ता आहिस्ता कर रहे होते हैं या स्टायरिंग तेज़ कर रहे होते हैं, इससे जो डिज़ोल्यूशन है वो कितनी तेज़ी से, पानी के अंदर किसी सॉलिड का डिज़ोल्यूशन कितनी तेज़ी से होता है। राइट अ हाइपोथेसिस फॉर द इन्वेस्टिगेशन, तो हाइपोथेसिस ये है कि जितना तेज़ी से स्टायरिंग करेंगे उतनी ही तेज़ी से रेट ऑफ, जो स्टायरिंग ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ डिज़ोल्विंग भी ज़्यादा होगी, तेज़ी से स्टायरिंग करेंगे तो तेज़ी से डिज़ोल्व होगा। ये हमारे पास हाइपोथेसिस है, ठीक है। और उसका कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द वेरिएबल टू चेंज एंड वेरिएबल टू कीप कांस्टेंट टू कंडक्ट अ फेयर टेस्ट है। फेयर टेस्ट के लिए आपने क्या चेंज क्या करना है, रेट ऑफ स्टायरिंग आपने चेंज करना है, क्योंकि आप यही तो चेक करना चाह रहे हैं कि अगर आप स्टायरिंग तेज़ करेंगे तो तेज़ी से होता है और स्लो करते हैं तो स्लो से होता है, तो क्या तो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब जो चीज़ आप चेंज कर रहे होते हैं, तो रेट ऑफ स्टायरिंग आप चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। पहले स्लोली कर रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं कि कितनी देर में डिज़ोल्व हो जाता है, टाइम नोट कर लेते हैं, फिर स्टायरिंग तेज़ी से करते हैं और फिर देखते हैं, टाइम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ वेरिएबल है वो क्या है, स्टायरिंग, मतलब पहले स्लो करते हैं फिर तेज़ करते हैं, ये इस वेरिएशन से आपको अंदाज़ा होता है, एक्सपेरिमेंट यही कर रहे होते हैं। कांस्टेंट क्या चीज़ रखनी है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। जो पानी है वो गर्म है तो टेम्परेचर स्लो में भी वही होना चाहिए और तेज़ में भी वही होना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ रेट ऑफ स्टायरिंग को चेक कर रहे होते हैं। अगर आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा करेंगे तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि टेम्परेचर का अपना असर होगा, तो जो रेट ऑफ स्टायरिंग है फिर वो आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि पानी जो टेम्परेचर का असर है वो ख़त्म होना चाहिए, ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि स्टायरिंग तेज़ करने से तेज़ होता है और स्लो करने से स्लो होता है नहीं होता। मुझे अगर ये चेक करना है तो मुझे टेम्परेचर को दोनों एक्सपेरिमेंट्स में रखना है, कांस्टेंट रखना है। यानी अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो वो जब मैं स्लो स्टायरिंग कर रहा हूँ तो वो भी 10 डिग्री होना चाहिए, और जब मैं फास्ट स्टायरिंग कर रहा होता हूँ वो भी 10 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, तब जाके सही एक्सपेरिमेंट आएगा। तो ये था हमारा जो एक्सरसाइज थी इस चैप्टर नंबर 6 की, वो हमने कर ली। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे, चैप्टर नंबर 7 थोड़ा सा आखिर में कर लेंगे, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, स्कूल में भी छुड़वाया गया है, तो फ़िलहाल उसको अभी स्कूल में छुड़वाया है तो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, चैप्टर 8 पे जंप मारते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे अगर टाइम हुआ तो चैप्टर 7 भी दोबारा से फिर कर लेंगे, ठीक है।